गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हिंदी विषय में हम पाठ 14 दीन दुखियों की चिकित्सा इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ में एक पिता के द्वारा अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के संकल्प को पूरा करने की कहानी दी गई है। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन हम करेंगे। आप सभी अपनी बुक सामने रखें और मेरे साथ इस पाठ का अध्ययन करें। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। एक गांव में एक किसान का परिवार रहता था। परिवार संपन्न था। परिवार कैसा था? अमीर था, धनी था। घर में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। उसके घर में किसी भी तरह का कोई भी कमी या कोई भी अभाव नहीं था। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी, अर्थात उसका परिवार बहुत ही खुश था। लेकिन वर्षा ऋतु में गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से टूट जाता था। लेकिन वर्षा ऋतु में क्या होता था? गांव का जो संबंध है वो बाहर की दुनिया से टूट जाता था। और इसका क्या कारण था? गांव के दोनों ओर नदियां बहती थी। वर्षा ऋतु में इन नदियों में बाढ़ आ जाने पर न कोई गांव से बाहर जा सकता था और न गांव में आ सकता था। न सड़क थी न पुल। वर्षा ऋतु में गांव का संपर्क बाहर की दुनिया से टूट जाता था। इसका कारण बताया गया है कि गांव के दोनों ओर नदियां बहती थी और वर्षा ऋतु में जब बारिश का मौसम आता था तो इन नदियों में बाढ़ आ जाती थी। तो न कोई गांव से बाहर जा सकता था और न गांव में आ सकता था। गांव से बाहर जाने के लिए न तो कोई सड़क थी न तो कोई पुल था। एक बार कई दिनों तक लगातार मूसलाधार वर्षा हुई, अर्थात बहुत भयंकर बारिश हुई। दोनों नदियों में भीषण बाढ़ आ गई। बहुत ज़्यादा बाढ़ दोनों नदियों में आ गई। बाढ़ का पानी गांव में भी भर गया। ऐसे में उस किसान के पिता को हैजा हो गया। यानी उस किसान के पिता को क्या हो गया? हैजा नामक बीमारी हो गई। बाढ़ से घिरे गांव में चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से रोगी ने दम तोड़ दिया। किसान बहुत दुखी हुआ। अर्थात उस बाढ़ से घिरे हुए गांव में जहां पर आने जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वहां चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलने पर उस रोगी ने अर्थात किसान के पिता ने दम तोड़ दिया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। इस बात से किसान बहुत दुखी हुआ। पिता की मृत्यु से दुखी उस किसान ने संकल्प किया कि वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर अवश्य बनाएगा। उस किसान के बेटे ने क्या संकल्प किया है कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर अवश्य बनाएगा। उसने ऐसी प्रतिज्ञा की। समय बीतता गया, यानी बहुत समय बीत गया। किसान का बेटा भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। किसान का बेटा पढ़ा लिखा और फिर वो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर साहब ने पड़ोस के नगर में अपना एक निजी चिकित्सालय बना लिया। जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने पास के ही नगर में अपना एक चिकित्सालय खोल लिया, निजी चिकित्सालय, अपना स्वयं का चिकित्सालय बना लिया। डॉक्टर साहब के हाथ में यश था। यश का अर्थ होता है कीर्ति, यानी डॉक्टर साहब के हाथ में कीर्ति थी। वे जिस किसी भी रोगी का इलाज करते वह रोग मुक्त होकर स्वस्थ हो जाता था, यानी वो रोग से मुक्त होकर के स्वस्थ हो जाता था। डॉक्टर के पास रोगियों की बड़ी भीड़ रहने लगी। उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई, यानी उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। डॉक्टर रोगियों को उनके घर भी देखने जाया करते थे, लेकिन रोगी के घर जाने की वह तगड़ी फीस वसूलते थे। यानी कि जब वो डॉक्टर रोगियों के घर उनको देखने जाते थे तो वो रोगी से उनके घर जाने की तगड़ी फीस लेते थे, यानी बहुत ज़्यादा पैसे लेते थे। इतना सब होते हुए भी डॉक्टर साहब गरीबों का विशेष ध्यान रखते थे। यानी इतना कुछ होने के बाद भी डॉक्टर साहब गरीबों का विशेष रूप से ध्यान रखते थे। डॉक्टर साहब के लिए प्रसिद्ध था कि कोई गरीब उन्हें घर बुलाने आता तो वे उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर रोगी को देख आते थे। यानी डॉक्टर साहब के बारे में ये बात बहुत ही प्रसिद्ध थी कि अगर कोई गरीब उनके घर उन्हें बुलाने जाएगा तो वे उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर रोगी को देखने जाते थे। दवाइयाँ भी बिना रुपए के दे देते थे, यानी दवाइयाँ भी उस रोगी को मुफ्त में देते थे। लेकिन डॉक्टर साहब हमेशा से ऐसे नहीं थे। डॉक्टर साहब पहले ऐसे नहीं थे। एक घटना ने
डॉक्टर साहब को गरीबों के प्रति इतना उदार बना दिया था। यानी उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने डॉक्टर साहब को गरीबों के प्रति इतना उदार बना दिया। हुआ यूँ कि डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी की नई नई दुकान खोली थी। तब डॉक्टर साहब के पिताजी भी जीवित थे और गांव से डॉक्टर साहब के पास आए हुए थे। यानी कि क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ने जब अपनी नई नई डॉक्टरी की दुकान खोली और डॉक्टर साहब के पिता भी उस समय जीवित थे, वे गांव से डॉक्टर साहब के पास आए हुए थे। डॉक्टर साहब की डॉक्टरी अच्छी चल निकली थी, अर्थात डॉक्टर साहब की जो डॉक्टरी थी वो अच्छी चल रही थी, अच्छे पैसे वो कमा रहे थे। एक दिन किसी दूर के गांव से एक किसान आया। उसने हाथ जोड़ते हुए डॉक्टर साहब से कहा, क्या कहा? मेरी पत्नी बहुत बीमार है, आप गांव चलकर उसे देख लें। उस किसान ने कहा कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है, आप गांव चलिए और उसे देख लीजिए। डॉक्टर साहब बोले, इतनी दूर मैं 200 रुपये लिए बिना नहीं जाऊंगा। यानी उस किसान से बोले कि मैं पहले 200 रुपये लूँगा, उसके बाद मैं इतनी दूर आपकी पत्नी को देखने जाऊंगा। मेरी फीस यहाँ रख दो। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी फीस यहाँ रखो और टैक्सी ले आओ, यानी जाकर टैक्सी ले आओ, तभी मैं तुम्हारी पत्नी का इलाज करने चलूँगा। किसान बहुत गरीब था। उसने डॉक्टर के पैरों पर 5 रुपये रख दिए और रोने लगा। किसान बहुत ही ज़्यादा गरीब था, तो उसने डॉक्टर के पैरों पर 5 रुपये रख दिए और रोने लगा। और रोते रोते ही वह बोला, क्या बोला? मेरे पास और रुपए नहीं हैं, यानी मेरे पास अब रुपए नहीं हैं। आप मेरे घर चलें, आप मेरे घर चलिए, मैं टैक्सी ले आता हूँ, मैं टैक्सी को लेकर आता हूँ। आपके शेष रुपए फसल आने पर अवश्य दे जाऊंगा। यानी कि आपके जो बचे हुए रुपए होंगे वो जब मेरी फसल आएगी, यानी जब खेतों में फसल उगेगी, तो मैं उसे बेचकर आपको आपके पैसे लौटा जाऊंगा। डॉक्टर साहब ने उसे फटकार दिया, यानी डॉक्टर साहब ने उसे डांट दिया। रुपए भी फेंक दिए और कहा, रुपए भी उसके फेंक दिए और क्या कहा? मैंने तुम जैसे भिखमंगों के लिए डॉक्टरी नहीं पढ़ी है। उस गरीब व्यक्ति का अपमान करते हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने तुम जैसे भिखमंगों के लिए, यानी भीख मांगने वालों के लिए डॉक्टरी नहीं पढ़ी है। मुझसे इलाज कराने वाले को पहले रुपए का प्रबंध करके मेरे पास आना चाहिए। यानी जिसे भी मुझसे इलाज करवाना हो वो पहले रुपए का प्रबंध करे, फिर मेरे पास आए। तुम जैसों से तो बात करने के लिए भी मेरे पास समय नहीं है। यानी कि किसान का अपमान करते हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम जैसे लोगों से बात करने का भी मेरे पास समय नहीं है। यह सुनकर किसान के आंसू बह निकले। यानी इस तरह का अपमान सुनकर किसान के आंसू निकल गए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर डॉक्टर साहब के आगे गिड़गिड़ाया और कहा, सरकार, मैं गांव में किसी से कर्ज लेकर आपको आपकी फीस अवश्य दे दूंगा। यानी मैं गांव में किसी से भी कर्जा मांग के आपकी फीस ज़रूर दे दूंगा। आप कृपा करके जल्दी चलिए, नहीं तो मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। किसने कहा? किसान ने, कि आप कृपा करके जल्दी चलिए, नहीं तो मेरी पत्नी जो बीमार है वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी, और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरी घर गृहस्थी भी चौपट हो जाएगी। किसान की अनुनय विनय से भी डॉक्टर साहब का दिल नहीं पसीजा। यानी किसान ने इतनी विनती की, फिर भी डॉक्टर साहब का दिल नहीं पसीजा। वे झुंझलाकर बोले, वे उल्टा गुस्सा हो गए और वे गुस्से में बोले, जहन्नुम में जाए तेरी गृहस्थी और बच्चे, यानी नरक में जाए तुम्हारी गृहस्थी और तुम्हारे बच्चे। पहले रुपए ला और फिर इलाज की बात कर। और फिर उन्होंने कहा कि पहले रुपए लेकर आओ और तब इलाज की बात करो। डॉक्टर साहब के पिताजी छत पर खड़े यह सब सुन रहे थे। जैसा कि ऊपर आपने पढ़ा था कि डॉक्टर साहब के पिता उस समय डॉक्टर साहब से मिलने आए हुए थे, तो वे छत पे खड़े होकर के ये सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने डॉक्टर साहब को पुकारा, तो उस समय उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया। जैसे ही डॉक्टर साहब पिता के सामने गए, वे गुस्से से आग बबूला हो रहे थे और ज़ोर ज़ोर से बोलते जा रहे थे
यानी जब डॉक्टर साहब अपने पिता के सामने गए तो पिता गुस्से से आग बबूला हो रहे थे और ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? मैंने तुझे इसलिए पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया है कि तू गरीबों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करे, उन्हें गालियाँ बके, उनका गला काटे। जा, अभी मेरे घर से निकल जा। तेरे पालने पोसने और पढ़ाने लिखाने में जितने रुपए लगे हैं चुपचाप दे जा, नहीं तो अभी उस किसान के घर अपनी गाड़ी लेकर जा। उससे दवा का एक भी पैसा अगर तूने लिया तो मैं मिट्टी का तेल डालकर तेरी दुकान में आग लगा दूंगा। ये किसने कहा? डॉक्टर के पिता ने। यानी ये सब बातें जब डॉक्टर के पिता सुन रहे थे छत पर खड़े होकर के, तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर साहब जैसे ही अपने पिता के सामने गए तो पिता ने गुस्से में कहा कि मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया है कि तुम गरीबों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करोगे, उन्हें गालियाँ दोगे, उनका गला काटोगे। जाओ, अभी मेरे घर से निकल जाओ। पिता ने क्या कहा डॉक्टर से कि जाओ, अभी मेरे घर से निकल जाओ और तुम्हें पालने पोसने में पढ़ाने लिखाने में जितने रुपए लगे हैं सब मुझे चुपचाप वापस देते जाओ, नहीं तो उस किसान के घर अपनी गाड़ी लेकर जाओ और उससे दवा का एक भी पैसा अगर तुमने लिया तो मैं मिट्टी का तेल डालकर तुम्हारी दुकान में आग लगा दूंगा। ऐसा डॉक्टर के पिता ने डॉक्टर से कहा। डॉक्टर साहब को तो काटो तो खून नहीं, यानी डॉक्टर साहब बिल्कुल सन्न रह गए, उनकी रुलाई फूट पड़ी। वो रोने लगे, रोते रोते पिता के चरणों पर सिर रख दिया और रोते रोते अपने पिता के पैरों पर सर रख दिया। तब पिताजी कुछ नम्र होकर बोले। ऐसा होने पर पिताजी कुछ शांत हुए और बोले, मैंने इलाज के अभाव में अपने पिताजी को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है। डॉक्टर के पिता ने क्या कहा कि मैंने इलाज के अभाव में, इलाज की कमी से अपने पिता को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है। तू क्या समझेगा इस दर्द को? वो अपने पुत्र से कहते हैं कि तुम इस दर्द को क्या समझोगे? मुझे तेरे इस व्यवहार पर बड़ा दुख हो रहा है, सिर शर्म से झुका जा रहा है। देख, आज यदि तेरी पत्नी बीमार होती, तेरे पास पैसे न होते, तू किसी डॉक्टर के पास जाता, हाथ जोड़कर इलाज के लिए प्रार्थना करता, जवाब में डॉक्टर वही बातें कहता जो आज तूने इस गरीब किसान से कही है, तब तेरे हृदय को कितना कष्ट होता। अब यहाँ पिता अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि मैंने अपने पिता को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है, मैं इस दर्द को समझता हूँ, तुम इस दर्द को क्या समझोगे। और डॉक्टर के व्यवहार से डॉक्टर के पिता ने कहा कि मुझे तुम्हारे व्यवहार से आज मेरा सिर जो है वो शर्म से झुका जा रहा है। यदि आज तुम्हारी पत्नी बीमार होती और तुम्हारे पास पैसे न होते, तुम किसी डॉक्टर के पास जाकर हाथ जोड़कर इलाज के लिए प्रार्थना करते और जवाब में डॉक्टर वही बातें कहता जो आज तुम इस गरीब किसान से कह रहे हो, तब तुम्हारे हृदय को कितना कष्ट होता। मनुष्य को दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह दूसरों से अपने लिए चाहता है। किसान के पिता ने, डॉक्टर के पिता ने डॉक्टर को समझाते हुए कहा कि मनुष्य को दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जैसा दूसरों से अपने लिए चाहता है। अर्थात अगर आप अच्छा व्यवहार चाहते हैं दूसरों से कि सामने वाला आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे, तो आपको भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। तू गरीबों की सहायता करेगा तो वे तुझे आशीर्वाद देंगे। यानी अगर डॉक्टर साहब को समझाते हुए पिता ने कहा कि अगर तुम गरीबों की सहायता करोगे तो वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तेरा व्यवसाय फूलेगा फलेगा, यानी तुम्हारा व्यवसाय वो आगे बढ़ेगा। पिताजी की बात सुनकर उनकी आंखें खुल गई। पिताजी के समझाने के बाद डॉक्टर साहब की आंखें खुल गई, अर्थात उनकी समझ में आ गया। उन्होंने झुककर अपने पिता के चरण स्पर्श किए, उन्होंने झुककर अपने पिता के चरण को छुआ, उन्होंने सिर झुकाकर पिताजी की बात मान ली। डॉक्टर साहब ने सिर झुकाकर अपने पिता की बात को मान लिया, झटपट दवा का बक्सा तैयार किया और अपनी गाड़ी में किसान को बैठाकर गांव की ओर चल दिए। यानी जल्दी जल्दी
दवा का बक्सा तैयार करके अपनी गाड़ी में किसान को बिठाएं और गांव की ओर चले गए। डॉक्टर साहब की सामयिक चिकित्सा से किसान की पत्नी ठीक हो गई। कुछ वर्ष बाद डॉक्टर के पिता स्वर्ग सिधार गए। यानी कि समय से चिकित्सा मिलने से किसान की पत्नी भी ठीक हो गई और कुछ वर्षों के बाद डॉक्टर के पिता स्वर्ग सिधार गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर साहब ने अपने चिकित्सालय के परिसर में अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में मूर्ति स्थापित की। डॉक्टर साहब ने अपने हॉस्पिटल के प्रांगण में अपने पूज्य पिताजी की याद में उनकी एक मूर्ति स्थापित करवाई। यह मूर्ति डॉक्टर साहब को गरीबों की सेवा करने के लिए सदैव प्रेरित करती रहती है। यानी अपने पिता की इस मूर्ति को देखकर डॉक्टर साहब हमेशा गरीबों की सहायता करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। इसके बाद से डॉक्टर साहब ने कभी किसी गरीब रोगी को निराश नहीं किया। यानी उस दिन के बाद से कभी भी डॉक्टर साहब ने किसी गरीब रोगी को निराश होकर वापस नहीं लौटाया। प्यारे बच्चों, इस पाठ के द्वारा दीन दुखियों के प्रति दया भाव रखने, लालच से दूर रहने की शिक्षा दी गई है। अब आप सब इस पाठ को पढ़ने के बाद मीनिंग को कॉपी में नोट कर लेंगे बुक से, और क्वेश्चन आंसर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी आप लोगों को। धन्यवाद।